हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, अगर आप बिहार CGL 4 बिहार कर्मचारी इंटर स्तरीय और दरोगा, अगर दोस्तों इनका आप तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी किसी भी कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं और आपको GK GS में दिक्कत है, आपको ये लग रहा है कि किस किताब से पढ़ें कि हमारा GK GS कंप्लीट हो जाए, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम आपको ऑथेंटिक बुक बताएंगे, यानी वो बुक बताएंगे दोस्तों जिस माने कितना बुक पढ़ा जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए। क्योंकि दोस्तों हितेश मीना का एक स्टेटमेंट आप सुने होंगे कि मुझे किताब कौन सी पढ़नी है, एग्ज़ाम कब है और कितना किताब पढ़ना है, ये अगर बता दिया जाए तो हमसे आगे कोई निकल जाए तो कह देना। दोस्तों इसी आधार पर हम समझते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को कोई बताने वाला अगर हो तो फिर उसको तैयारी में एकदम दिक्कत होगा ही नहीं। हम देखते हैं आए दिन बच्चे हमको फ़ोन करते हैं या कमेंट में मैसेज लिखते हैं कि सर GK के लिए कौन सा ले, GS के लिए कौन सा ले। इसी पर दोस्तों हम पूरा रिसर्च करके, और हम भी तैयारी करते हैं, चूँकि अभी तो ब्लॉक में है हम, लेकिन हम भी तैयारी करते हैं CGL का, दरोगा का। देखिए तो सर्च करके लाए हैं कि कौन सा बुक पढ़ें कि एकदम जिसे 20 नंबर का पूछे GK GS तो 18 तक हम अटैम्प्ट कर सकें। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों, इसमें हम किताब का पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। आप कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए और इसको नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके पहले हम आपको दोस्तों बता दें कि हमें लिमिट सोर्स रखना है। और दोस्तों हम दरोगा बिहार CGL सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसी के अनुसार बताएंगे, न कि हम दोस्तों IAS की तैयारी कर रहे हैं कि IAS के माफिक बताएंगे कि लक्ष्मीकांत पढ़िए, तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, तो KBC नैनो पढ़ लीजिए। ये सब दोस्तों BPS IAS लेवल का जो तैयारी करते हैं ना, वो करते हैं। हम लोग कुछ अलग करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और अलग किताब चैप्टर का आपको हम नाम बताएंगे, जिसको पढ़ने मात्र से दोस्तों आपको एक बेहतरीन ऊर्जा आपको एहसास होगा कि हाँ सर आप अच्छा बताएं। तो चलिए दोस्तों हम बुक का नाम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम साइंस के बुक का नाम बताएंगे आपको, आप सुनिएगा ध्यान से। साइंस के बुक में दोस्तों आपको लेना है, सबसे पहले एक लुसेंट का बुक आता है साइंस का, स्पेशल न्यू एडिशन होना चाहिए। वो बुक साइंस के आपके पास होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि दोस्तों उस बुक को हम देखें, उस बुक को हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं लोगों को सुन के या अदर यूट्यूबर को सुन करके कि आप ले लीजिए, ऐसे नहीं। हम उसको देखें, बारीकी से देखें। उसका सबसे अच्छा बात देखिए दोस्तों क्या लगा कि साइंस में मानिए कि क्या पूछेगा क्वेश्चन, 10-15 को क्वेश्चन पूछेगा, 20 को 25 को पूछेगा। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं ना, तो 20 को में 17-18 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने लायक हो जाइएगा। इसके अलावा भी हम बताएंगे दोस्तों साइंस के कहाँ से करना है। इसके अलावा दोस्तों उसको कर लीजिए। उसमें और ख़ास बात क्या है उस साइंस के बुक में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक में दिया है, और उसमें कृषि से संबंधित चैप्टर, पशुधन से संबंधित चैप्टर, इतना उसमें दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही नहीं है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर जैसे मैंने फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उसके प्रत्येक के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया है, वो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, जिसे करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप उस साइंस को अच्छे से पढ़िए और किसी के फेरे में मत पढ़िए कि फलना यूट्यूबर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, वो सब क्या बोलेगा। अपना कॉपी किताब और यूट्यूब चमकाने के लिए कुछ भी करता है दोस्तों, ठीक ना। कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके भलाई के लिए सोचते हैं, ठीक। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। हम यूट्यूब पर दोस्तों मैथ भी पढ़ाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और जो मैथ पढ़ाते हैं हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, 1 पैसा मैथ का हम दोस्तों नहीं ले रहे हैं, और 90 दिन में अपना मैथ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम आगे आपको बताते हैं कि साइंस में ई हो गया, एक लूसेंट होना चाहिए। चलिए इसके बाद दोस्तों साइंस में आपके पास होना चाहिए एक, माने साइंस में भी इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, बस जो जेथी होता है ना, मतलब कि लूसेंट का सब्जेक्टिव इतना पतला होता है सब्जेक्टिव वाला, उसमें जो साइंस होता है ना उसको भी देखिएगा। हम यही कहना चाहते थे आपसे, माने उस ऑब्जेक्टिव वाला में दोस्तों सब्जेक्टिव वाला में जो इतना पतला है सब्जेक्टिव न्यू एडिशन, उसको आप खरीद लीजिएगा। अब लूसेंट का ही खरीद के, और उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको भी देखिएगा। क्योंकि दोस्तों हम ये दोनों का जब मिलाएं तो जानते हैं क्या इसमें देखें, इसमें खास बात हम दोस्तों ये देखें कि दोनों में कुछ अलग अलग पॉइंट दिया है। यानी कोशिका चैप्टर दोस्तों उठाइएगा ना दोनों में, तो दोनों में कुछ क्वेश्चनों का फर्क है। तो बताइए ये दोनों बात आपको पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, आपका लूसेंट कंप्लीट, साइंस कंप्लीट।
यानी कहने का मतलब है इतना ही दोस्तों, आप समझ के चलिए कि आपको साइंस लूसेंट से ही कंप्लीट करना है। एक लूसेंट जो जीके जीएस आता है उसमें से, एक स्पेशल साइंस। इससे अलावा साइंस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आपका दोस्तों नहीं कहते हैं कि 20 में 18 नंबर साइंस में आने लगे तो अब क्या ज़रूरत है किसी अदर प्रकाशन को टटोलने की। अब आइए दोस्तों हम जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में दोस्तों जीके की बात करते हैं। जीके में दोस्तों इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और का एक और चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ना होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, बोले हैं सब्जेक्टिव इतना पतला, उसको तो आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है उसको पढ़िए। और इसके अलावा लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला आता है इतना मोटा, उसको पढ़िए। आप कहिएगा सर ये सब तो दोनों मेरे पास है फिर भी हमें कम बनता है। ठीक है दोस्तों, कम बनने का रीज़न क्या है बताएं। लूसेंट आपका आधार है, ये बिल्कुल आधार है दोस्तों। चलिए अब ये आधार जब है तो इसके अलावा वो क्या पढ़ा जाएगा, एक चीज़ और पढ़िएगा दोस्तों, आप कॉपी कलम में नोट कर लीजिए। आपके पास दोस्तों अभी CGL 4 और बिहार दरोगा में समय है। ये समय है 4-5 महीने का परीक्षा में। आप क्या कीजिए ना कि छठा क्लास से लेकर के और 12th क्लास 12वीं क्लास तक का NCERT का दोस्तों बुक खरीद लीजिए। एकदम पहले इतिहास का खरीदिए, उसको पढ़ जाइए। भूगोल का खरीदिए, उसको पढ़ जाइए। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, बस इतना आप खरीद लीजिए दोस्तों छठा से। और उसको जानते हैं बारीकी से एकदम घून की तरह उसको पी जाइए। और अगर संभव हो तो उसमें कि जितना चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे सब नोट कीजिए। दोस्तों आप छठा क्लास के इतिहास पढ़िएगा ना 2 चैप्टर, तो आपको खुद लगेगा कि लूसेंट में उसमें NCERT में कितना अंतर है। लूसेंट से अंतर है दोस्तों, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्या उठाता है हमसे आप सुनिए। हम कल छठा क्लास के NCERT का बुक पढ़ रहे थे। उस बुक में जानते हैं क्या दिया है, एक सवाल मिला कि आदि मानव जो थे पूर्वपाषाण काल में आग का आविष्कार जो किए थे, तो लोग समझते हैं कि आग का आविष्कार हो गया। लूसेंट में भी दिया है आग का आविष्कार आदि मानव पूर्वपाषाण काल की देन है। लेकिन उसमें क्या दिया था कि दक्षिण भारत में केरल के साइड में एक राज्य है, केरल के साइड में दक्षिण भारत में कुरनूल गुफा है। कुरनूल गुफा, उस गुफा में राख के अवशेष पाए गए और उस राख के अवशेष से दोस्तों पता चला कि वो राख पूर्वपाषाण काल का है। और इसीलिए माना गया कि पूर्वपाषाण काल में ही आग का खोज हो चुका था। और ये कुरनूल जो जगह है दोस्तों, ये लूसेंट में शायद नहीं दिया है, आप देखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों NCERT पढ़िए। मानिए कि कुरनूल अगर पूछ दिया कि राख का अवशेष कहाँ से मिला है तो आपको मिलेगा है या नहीं, तो आप तो चित हो जाइएगा, कहिएगा लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। अरे भाई ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, लूसेंट पढ़िएगा ना और NCERT पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा, माने बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो आप NCERT पर 1.5 घंटा डेली दीजिए समय दोस्तों, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। और बस इतना दोस्तों पढ़ लीजिए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलेबस ख़त्म हो गया, जितना हो सके हकरा के सेट मारिएगा, माने हचहचा दीजिए सेट में। जितना सेट हचहचाइएगा ना उतना खचखचा के नंबर आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों मैथ पढ़ते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। और कहने का मतलब है कि दोस्तों हमसे जुड़िए, हम एग्ज़ाम तक आपके साथ हैं और जीवन भर आपके साथ हैं। और निकलिएगा तो साथ में बैठ के बात करेंगे, हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे और तब अपने भाइयों के पास भेजेंगे वीडियो। कामयाब आदमी के दोस्तों सब लोग देखता है, हम भी अभी उतना कामयाब नहीं है, आपको हम पे डाउट हो रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, ये दुनिया का समाज का यही एक सिद्धांत है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, जितना हो सके मनोदम धक धका के कीजिए। तो एकदम जय हिंद।